बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक ज़माने से हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ ये खेल खेल रही थी कि जी आइए बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, आओ सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान ये मानते नहीं थे। इमरान खान इससे नहीं मानते थे और इमरान खान हमेशा कहते थे कि भाई तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, जिसके पास इख्तियार है उसी से करेंगे ना, जो बेख्तियार है उससे क्या करेंगे। लेकिन हुकूमत बज़िद रही कि आओ मुज़ाकरात करो, बातचीत करो। इमरान खान बातचीत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि इमरान खान को पता था कि उन्हें सुबकी होगी। अगर वो बातचीत करने के लिए इनके साथ बैठेंगे तो ये उनको कुछ दे नहीं सकते, इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब लेकिन एक सियासी चाल चलते हुए तहरीक इंसाफ ने ये किया कि कमेटी बना दी और कहा कि चलो ठीक है, तुम बहुत अरसे से कह रहे हो ना कि बातचीत करते हैं, तो चलो बातचीत करते हैं, चलो हम तैयार हैं, आओ बातचीत करते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी और हुकूमत से को बातचीत के लिए जो है वो एक दावतनामा भिजवा दिया। लेकिन अब हुकूमत के पास चूंकि मुज़ाकरात करने का कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, रास्ता नहीं है, हुकूमत अब फंस गई है, बुरी तरह फंस गई है और हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो ये मुज़ाकरात करे। क्योंकि उन मुज़ाकरात में अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो इन मुज़ाकरात में हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मसलन आप देखें ना, दो तीन मोटे मोटे मुतालबात क्या हैं। इमरान खान का एक मुतालबा यह है कि कारकुनान की रिहाई की जाए और कारकुनान की रिहाई में सबसे बड़ी रिहाई इमरान खान की है। क्या हुकूमत इमरान खान को रिहा कर सकती है? हुकूमत के पास इस वक्त ऐसा लगता है ये चॉइस ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत को ये पता है अगर इमरान खान बाहर आ गया तो हमारी हुकूमत तो नहीं चल सकती। यानी इमरान खान का मुल्क का जेल से बाहर आना इस हुकूमत के खात्मे की ज़मानत होगा और इस हुकूमत के खात्मे का आगाज़ होगा। क्योंकि ये जो हुकूमत है चूंकि अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं है, तो इमरान खान जिस दिन बाहर आ गए इतनी बड़ी सियासी हलचल होगी, इतनी बड़ी सियासी एक्टिविटी होगी और इतना बड़ा एक सियासी कोहराम बर्पा होगा कि उस कोहराम के नतीजे में ये हुकूमत तो नहीं ठहर सकती। तो इसलिए इमरान खान की रिहाई तो ये वारे में नहीं है। आपने देखा क्या कहा राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप मौलाना क्या बात कर रहे हैं, अगर वो डयाला से बाहर होगा तो यकीनन हम डयाला से अंदर होंगे। तो हुकूमत एक खौफ का शिकार है। हुकूमत को लगता है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया, ये हुकूमत चली गई, उसके बाद फिर हमें उठा के इमरान खान जेलों में डाल देगा। इस खौफ में आकर वो इमरान खान की रिहाई नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो इमरान खान को क्या मैंडेट दे सकते हैं। इमरान खान कहता है कि जी 8 फरवरी को मैं जीता और इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें ये हुकूमत को भी पता है। मसलन हुकूमत को पता है कि उनकी तीनों सीटें इस्लामाबाद की कैसे आई हैं, उनको पता है कि उनकी जैनब की सीटें कैसे आई हैं, उनकी पिंडी की सीटें कैसे आई हैं, हुकूमत को पता है उनकी लाहौर की सीटें, नवाज शरीफ की, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की अपनी सीटें कैसे आई हैं, ये पता है नून लीग को। तो जब उन्हें पता है कि उनकी सीटें असल में उनकी सीटें हैं ही नहीं और ये सीटें जो है वो असल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ये फॉर्म 47 पर बनाई गई सीटें हैं, तो फिर वो मैंडेट इमरान खान को मैंडेट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैंडेट देंगे तो आपका खात्मा हो जाएगा। तो कोई हुकूमत अपना खात्मा करके किसी दूसरे को हुकूमत तो नहीं दे सकता ना, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो हो ही नहीं सकता। तीसरी बात यह है कि जो चीज़ हम समझते थे कि हाँ चलें हो सकती थी, वो है जुडिशल कमीशन का मुतालबा। जुडिशल कमीशन का क़याम, तहरीक इंसाफ कहते थे कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और जुडिशल कमीशन जो है वो उसको जो है वो 9 मई के मुकदमा उनके मामला की तहकीकात करे। अभी जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब फिर ये 26 नवंबर के मामला हो गए, तो इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ख़ास तौर पर इन सबसे बड़ा मुतालबा था 9 मई के मामला पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान और उनकी जमात ये समझती है कि अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो पता चलेगा कि भाई 9 मई को एक्चुअली क्या हुआ था, क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जिन्होंने ये सारे हमले किए थे या कोई और मनसूबाबंदी की गई थी। इस तरफ हुकूमत आने को तैयार ही नहीं है। हुकूमत कहती है कि कल राना अता तारड़ ने भी कहा, शाहजेब के प्रोग्राम में, राना सनाउल्लाह ने मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारे हमारे पास जो नाकाबिल तर्दीद शवाहिद हैं वो मौजूद हैं। चूंकि हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं तो हमें जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आपने सारे मुतालबात इमरान खान के रद्दी कर दिए हैं तो फिर बातचीत किस बात पर होगी, बातचीत क्यों होगी, किस लिए होगी। तो पहले पेशगी शराइत जो हैं वो नून लीग तहरीक इंसाफ ने रखी हुई थी। हुकूमत कहती थी कि जी पेशगी शराइत पर तो हम नहीं मानेंगे, और अब जो पेशगी शराइत हैं वो एक तरह से नून लीग रख रही है कि भाई ये बातें तो हम इस बात पर तो हम आएंगे नहीं, जुडिशल कमीशन तो बनाएंगे नहीं, मैंडेट हम देंगे नहीं। 26वीं तरमीम यानी अदालत का बेसिकली ख़ात्मा कर देना, अदालत को बिल्कुल एक स्पाइनलेस अदालत में तब्दील कर देना 26वीं तरमीम के जरिए, ये हुकूमत ने अपनी बका की खातिर किया है। आज 26वीं तरमीम वापस हो जाए फिर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। चीफ जस्टिस ने आपने देखा कि आदिल बजई के मामले में आयशा मलिक ने और
इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या रिमार्क्स दिए हैं उस पर मैं अगली वीडियो में तफसील से बात करता हूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि अदालत के अंदर क्या चल रहा है। तो आईनी बेंच बना के, और आईनी बेंच तो फैसिलिटेट कर रहा है हुकूमत को हर तरह के मामले में, तो 26वीं तरमीम भी ख़त्म करना हुकूमत के लिए के बस में नहीं है, क्योंकि उससे उनकी अपनी बका जुड़ी हुई है। तो इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसी तरह से इमरान खान के पास भी इस हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान इनको मैंडेट नहीं दे सकते, 8 फरवरी के इलेक्शन नहीं दे सकते, लेजिटिमाइज नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है तुम सही जीते हो, ये नहीं वो कह सकते। तो किसी को के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये मुज़ाकरात वाली कहानी तो चल ही नहीं सकती आगे, इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं सकता। मीडिया कंजम्पशन के लिए 2 मीटिंग्स हो भी जाएं तो इसमें से कोई उम्मीद लगाना ही अहमकाना बात होगी कि इस मुज़ाकरात के अमल से कोई उम्मीद तहरीक इंसाफ वाबस्ता करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब ये जो अता तारड़ साहब हैं, कल राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा, उन्होंने कहा बातचीत तो हो ही नहीं रही, ये तो हम वो बस कोई अयाज सादे साहब की हमशीरा की फातह के लिए इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर कोई आमना सामना हो गया, इसको मुज़ाकरात ना समझाया। तो हुकूमत तो बेसिकली भाग गई है, मुज़ाकरात से भाग गई है, और मुज़ाकरात के लिए वो आने को तैयार नहीं है। मैं भी अदालत की बात कर रहा, तो देखिए अदालत क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी मुट्ठी में रखना हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए अदालत को मुट्ठी में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नवाज शरीफ को पहले घर किसने भिजवाया? नवाज शरीफ को घर भिजवाया अदालत ने, साकिब निसार की अदालत ने, या उनके ज़माने में जो अदालत मौजूद थी। नवाज शरीफ को पनामा में अदालत ने घर पर भिजवाया। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को किसने घर भिजवाया? अदालत ने घर भिजवाया। इफ्तिखार चौधरी ने घर भिजवाया। अभी जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, उनको किसने घर भिजवाया? उनको अदालत ने घर भिजवाया। रात को अदालत ना खुलती तो ये रूलिंग जो है वो कासिम सूरी की रूलिंग को अगर कलदम ना किया जाता तो शायद ये ना होता। तो अदालत ने इमरान खान को घर भिजवाया, अदालतें खुल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, इमरान खान को अदालतों ने घर भिजवाया। तो ये हुकूमत को पता है कि जब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना होता है तो अदालत ने भेजना होता है, इसलिए सबसे पहले अदालत को अपनी मुट्ठी में किया है 26वीं तरमीम के ज़रिए से हुकूमत ने। तो इसलिए जो आज अदालत बिल्कुल नून लीग के घर की लौंडी और बांदी बन गई है, उस अदालत से ये तवक्को रखना कि इमरान खान को रिहाई मिलेगी या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ होगा, ये बेकार चीज़ है। फिर इमरान खान की रिहाई कैसे हो सकती है? तो देखिए, इस पर आने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ कर दूं, मिलिट्री कोर्ट वाली बात, कि मिलिट्री कोर्ट जो है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना, क्या ये इस बात का इम्कान है? मेरे ख़्याल में इस बात का इम्कान बहुत कम है, ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को मिलिट्री को ये अंदाज़ा है कि इस वक्त एक दबाव आवाम का फ़ौज के ऊपर मौजूद है, और लोगों के काफ़ी जज्बात हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो पिछले 1.5-2 साल में हुई हैं। और अभी जो 26 तारीख को धरने के दौरान हुआ, उसमें लोगों का बराह रास्त इल्ज़ाम रेंजर्स पर है कि उन्होंने गोली चलाई, और इसी तरह से फिर हमने देखा कि एक बायकॉट मुहिम तहरीक इंसाफ से वाबस्ता या हमदर्दी रखने वाले कुछ लोगों ने बॉयकॉट मुहिम चला रखी है, अगरचे वो ऑफिशियल तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं है, लेकिन उनके हमदर्दों ने चला रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एक दबाव मौजूद है। अगर पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को फ़ौज ट्राई करती है, उनका ट्रायल वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट में होता है, तो यकीनन इसका और दबाव फ़ौज के ऊपर आएगा। तो क्या इस वक्त फ़ौज इस पोजीशन में है कि इमरान खान के ट्रायल का बोझ उठा सके? पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को सज़ा सुनाकर वो एक और वज़न, एक और बैगेज अपने कंधों पर उठा ले, क्या यह फ़ौज के लिए मुमकिन है? मेरा ख़्याल है कि ये बहुत मुश्किल होगा। ऑलरेडी फ़ौज के ऊपर एक जो है वो काफ़ी चीज़ों का दबाव है, अब उनसे निकलने के लिए फ़ौज कोशिश कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल फ़ैसला होगा कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाकर उनका ट्रायल करके एक और वज़न, एक और बोझ फ़ौज अपने ऊपर उठाए। ये मुझे काफ़ी मुश्किल काम दिखाई देता है, और अगरचे नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। फिर आप ये सवाल करेंगे कि इस सारे मामलात में इमरान खान की रिहाई का तरीका क्या है? तो देखिए, उस सिलसिले में तहरीक इंसाफ को भी इदराक है कि क्या हो सकता है, और उनके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, ख़ासतौर पर अमेरिका में मुकीम लोगों ने जो ख़बरें पिछले दिनों में चल रही थी कि ट्रंप को अप्रोच किया है, और ट्रंप की तरफ से किसी कॉल के आ जाने या किसी पैगाम के आ जाने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। और ये भी मुमकिन है कि मिडल ईस्ट में अपनी जो चूँकि बहुत सारे बहुत मामलात में बहुत कॉम्प्लिकेशन हैं,
तो उसमें MBS को इस्तेमाल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और MBS के मोहम्मद बिन सलमान से कह सकते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें इमरान खान की रिहाई के लिए। और जाहिर है MBS के पास डोनाल्ड ट्रंप को रिफ्यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं जो आप जिसमें से बहुत सारी वजूहत तो आप जानते हैं, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो MBS और डोनाल्ड ट्रंप ये इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ में से एक है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इमरान खान की रिहाई की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी अगर कोई है तो वो यही है कि अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना किरदार अदा करें, चाहे वो बराह रास्त करें या MBS के ज़रिए से करें। एक बात आपके जहन में और भी रहनी चाहिए कि ये जो इस्लामाबाद में 12 हलाकतों का मामला है 26 नवंबर के एहतजाज में, उस पर भी एक इंटरनेशनल दबाव बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल प्रेशर पर हुकूमत पाकिस्तान पर, शहबाज शरीफ पर, उनकी हुकूमत पर का एक दबाव बढ़ सकता है, और ये जो दबाव है ये कोई आसान दबाव नहीं होता। तो ये कैसा दबाव है? अगर फ़र्ज़ कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपना कोई किरदार अदा करना चाहेंगे और वो बराह रास्त तो नहीं कह सकते कि इमरान खान को रिहा करो, वो यहाँ से अपना दबाव इन 12 हलाकतों पर बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पाकिस्तान पर दबाव डाल सकती है। तो ये एक सीरियस मैटर हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, कि अगर इन 12 हलाकतों के मामले पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो उससे फिर इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता निकल सकता है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त एक रियलाइजेशन ख़ुद नून लीग के यहाँ मौजूद है कि इमरान खान सियासी तौर पर इस वक्त इतना बड़ा हो चुका है कि इसको दबाना, इसको ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। एक मरतबा तो पाकिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए इमरान खान को हुकूमत देना पड़ेगी। हुकूमत देना कोई किसी का एहसान नहीं होगा, इलेक्शन होंगे, इमरान खान जीत जाएंगे और वो हुकूमत में आ जाएंगे, चाहे 10 महीने के लिए हो, साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, एक दफ़ा तो इमरान खान को हुकूमत देना इस पूरे निज़ाम की ख़राबियों खामियों को दूर करने के लिए। और आप देखें ना, ऑल डिलीट डेल कर देते हैं जब आप चीज़ें ख़राब होती हैं, फ़ोन में बहुत ज़्यादा आप गड़बड़ करते हैं तो फिर आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं, आप रीसेट कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाता है, सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर फ़ौज के इमेज को बेहतर करने के लिए या जो आवाम के अंदर एक शिकवे मौजूद हैं उसको ठीक करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है, इदारों के साथ जो खराबियाँ हुई हैं, इन सारों को ठीक करने के लिए एक रीसेट का बटन दबाना ज़रूरी है। वो रीसेट का बटन दबेगा, एक फ्रेश इलेक्शंस होंगे, उसमें एक अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत आएगी, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तो फिर ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक मरतबा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे ताकि ये सारी गड़बड़ जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में हुई है ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकें और मामला आगे बढ़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।